हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14 श्लोक नंबर 23 से आज हम पढ़ेंगे। वेन उवाच बालिशाबत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा वेन ने उत्तर दिया, तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वो धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। दरअसल तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने के लिए किसी जाड़ परपति की तलाश में हो। समस्त साधुओं ने राजा वेन को मिलकर समझाया कि आप ये जो यज्ञ अनुष्ठान बंद कर रहे हो और आपका जो व्यवहार है प्रजा के प्रति, उनकी उन्नति के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति रोकने से मनुष्य जीवन कैसे वृथा हो जाता है, कैसे भगवान ही एक्चुअली सबका हर्ता करता है, ये सब कुछ बातें समझाया। और ये भी बताया कि अगर आप शास्त्रों के अनुसार चलेंगे भगवान को बहुत प्रसन्नता होगी और आपको धन धान्य आयु कीर्ति सब कुछ मिलेगा। लेकिन राजा वेन तो अहंकार में मत्त है, मिथ्या अहंकार में, तो उनको ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ऊपर से अभी उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि साधु लोग उनके पास आए हुए थे। वो बोल रहे हैं कि तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो। उनको कह दिया कि साधु लोग आप देखिए शास्त्रों में पारंगत थे, रियलाइज्ड सोल थे, और वेन ने एक सेकंड में, क्योंकि वो मूर्ख है इसलिए बोल दिया कि आप जो है इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन है। जबकि सही ज्ञान दे रहे थे तो वो ज्ञान को अब वो गलत बता रहे, कह रहे हैं कि अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो करते हो वो एक्चुअली धार्मिक नहीं है, वो अधार्मिक है। क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। मैं राजा हूँ, तुमको मेरी पूजा करनी चाहिए, ना किसी देवता ना किसी और भगवान की तुम्हें कोई पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं धार्मिक क्या है कि मेरी पूजा करो। तो और जो धार्मिक नहीं है यानी अन्य देवता या भगवान हरि की पूजा, वो धार्मिक नहीं है उनके हिसाब से, तो उनकी कर रहे हो। इसका मतलब ये है तुम लोग एक उल्टा स्त्री की तरह हो, जो पति उनका देखभाल करते हैं, वास्तविक पति को त्याग कर वो पर पति की तलाश में रहती है। तो ऐसे ही आप लोग हो, मैं आप लोगों का वास्तविक पालन करता हूँ, ऐसे राजा वेन उत्तर दे रहे हैं। श्लोक नंबर 24। अवजानन्त्यमि मूढ़ा नृपरूपीणमीश्वरम् नानुविन्दन्ति ते भद्रम् इहलोके परत्र च। जो लोग अज्ञानवश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में भगवान है, तो वे ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख का अनुभव करते हैं। तो ये अपना ज्ञान दे रहे हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने अपना कुछ शुरू किया था, ऐसे ही कलयुग में बहुत लोग आएंगे जो अपने आप को भगवान घोषित करेंगे, अपना शास्त्र निकालेंगे। जो सनातन शास्त्र है, श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम, वो सब नहीं पढ़ाएंगे अपने फॉलोअर्स को। तो ऐसा ही राजा वेन था जो अज्ञानता के चंगुल में था और दूसरों को बोल रहे आप अज्ञान में हो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको इस जन्म में भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अगले जन्म में भी आपको सुख नहीं मिलेगा। ब्राह्मण लोग दान के ऊपर निर्भर है, ना राजा दान देता है और ना प्रजा को दान देने देता है। वो चाहते थे कि ब्राह्मण समाज ही खत्म हो जाए, शास्त्र की कोई बात ही ना करे, सब नास्तिकता फैलाए। श्लोक नंबर 25। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिमाचरन्
भर्तृस्नेहाविदुराणं यथा जारे कुयोषितम्। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे हैं कौन? निस्संदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस कुलटा स्त्री का सा है जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपने जाड़ पति पर सारा ध्यान केंद्रित करते हैं। जनरली अगर एक विवाहिता स्त्री है और उनके वो अच्छे पति जो उनके देखभाल करते हैं या उनसे विवाह किया है जिसने, उनको अगर वो छोड़कर बॉयफ्रेंड्स रखते हैं तो उसको क्या माना जाता है? बुरा माना जाता है। या उनका ध्यान ना रखकर वो कोई बाहर कोई बॉयफ्रेंड का ध्यान ज़्यादा रखते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते तो बुरा माना जाता है। तो राजा ने वही एग्जाम्पल दिया कि देवता लोग कौन है? क्यों तुम देवता की भक्ति करते हो? मेरी भक्ति करो। अगर तुम लोग मेरे को छोड़ के मैं राजा हूँ देवता की भक्ति करते हो तो तुम लोग उसी कुलटा स्त्री के समान हो। ऐसे साधुओं को बोल रहे हैं। आप देखिए वेन का हिम्मत देखिए। श्लोक नंबर 26। विष्णुर्विरिञ्चो गिरिशा इंद्रवायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपाम्पतिः एते चान्ये च विबुधः प्रभवो वरशापयोः देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवामयो नृपः। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यदेव, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, क्षितिदेव, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या शाप दे सकने में समर्थ है, ये सब राजा के शरीर में वास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं का आगाड़ माना जाता है। देवता राजा के शरीर के भिन्नांश हैं। अब देवता लोग मनुष्य से कई गुना ऊपर है और उनका पोस्ट भी ऊपर है। हाँ, भगवान के भक्त ही देवता की पोजीशन प्राप्त करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन मनुष्य के साथ अगर देखा जाए तो देवतागण मनुष्य शरीर से भी श्रेष्ठ है, लोक भी उच्च है, जीते भी ज़्यादा है और पूरे पृथ्वी का जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भगवान ने नियुक्त किया है देवताओं को। तो बोल रहे हैं कि उल्टा बोल रहे हैं वेन, क्योंकि नास्तिक लोग हमेशा उल्टा बोलते हैं। उनको कुछ ना कुछ शास्त्र का ही सहारा लेकर अपना कुछ उनको करना है, मतलब अपना बात को मनाना है लोगों को। तो इसलिए बोलते हैं राजा जो है समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है और देवता लोग राजा के शरीर के भिन्नांश हैं, राजा के शरीर में निवास करते हैं। ऐसे बोल रहे ये जो देवता, भगवान विष्णु का भी नाम लिया, ब्रह्मा, शिव जी का भी नाम लिया, तो ये सारे जितने भी देवता है ये सब राजा से बड़ा नहीं है, उनका कहने का मतलब है। तो आपको मेरे को पूजा करना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे अनेक असुर है जो अपने को परम शक्तिमान मानते हुए अपने को सूर्य, चंद्र तथा अन्य ग्रहों का स्वामी बताते हैं। ये मिथ्या अहंकार के कारण होता है, क्योंकि शरीर के साथ जो व्यक्ति अपना पहचान बनाएगा तो आसुरी प्रवृत्ति आ जाएगी। क्योंकि शरीर से रिलेटेड कुछ भी से पावर मिल गया वेन को तो घमंडी हो गया, पोजीशन मिल गया, राजा बन गया एकदम से, तो अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। तो बाकी लोगों से कैसे भी व्यवहार करते हैं। जैसे साधु लोग कितने हाईली एजुकेटेड है आध्यात्मिक रूप से, उनको कैसे भी बिहेव कर रहे हैं वेन। आप देखिए ऐसे ही पता चलता है कि कैसे एक व्यक्ति जब अहंकार से बुद्धि शून्य हो जाता है किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं इस कलयुग में ऐसे असुरों की भरभार है, किंतु ऋषि मुनियों द्वारा इन सब की भर्त्सना की जाती है। 28 श्लोक। तस्मान् मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सरः बलिं च मह्यं हरत मत्तुन्यः कोग्रभुक्पुनमन्। राजा बेन ने आगे कहा, इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग कर
अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होंगे तो समझ सकोगे कि मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं जो समस्त यज्ञों की प्रथम आहुतियों को ग्रहण कर सके। तो आप देखिए ये वाले श्लोक में राजा वेन की मूर्खता प्रतिफलित होता है। उसने बोला तुम लोग मेरे से ईर्ष्या करते हो, साधु लोग किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, वो सबका कल्याण चाहते हैं। वेन का भी कल्याण चाह रहे थे, बोलते नहीं तुम लोग मुझसे ईर्ष्या करते हो, क्योंकि वो जो जैसा है वैसा दूसरों को समझते हैं। तो खुद ईर्ष्यालु है तो सामने वाले को भी बोल रहे हैं आप मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो, तो इसलिए देवता का पूजा छोड़कर सारी पूजा सामग्री मेरे ऊपर चढ़ाओ। वो भगवान जैसे बोल रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो, तो इसलिए बोलते हो कि भगवान स्वयं भगवान है और इससे जो है आत्माओं का कल्याण होगा, उद्धार होगा और भगवत धाम प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे वेन को चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तो बोलते पूजा सामग्री मेरे ऊपर चढ़ाओ और बोल रहे तुम लोग अगर बुद्धिमान हो तो ये जान लो कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ पुरुष हूँ। इसलिए यज्ञों की प्रथम आहुति जो है समस्त यज्ञों की मैं ग्रहण कर सकता हूँ। साधु ने बोला यज्ञों का भोक्ता है यज्ञेश्वर भगवान विष्णु, तो उल्टा बोल रहे नहीं, यज्ञेश्वर तो मैं हूँ। श्लोक नंबर 29। मैत्रेय उवाच इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पथं गतः अनुनीयमानस्तद्याज नाम्ना चक्रे भ्रष्टमंडलः। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अपने पापमय जीवन के कारण, दुर्बोध होने तथा सही राह से विचलित होने के कारण राजा समस्त पुण्य से क्षीण हो गया। उसने ऋषियों की सादर प्रस्तुत प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की और उनकी भर्त्सना किया। तो आप देखिए ऑब्वियसली बात है कि वेन अंग महाराज का बेटा बन गया, ध्रुव महाराज के वंशज बन के इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वो पुण्य कमाया था पूर्व जन्म में। पुण्य के कारण तो कोई राजा बनते हैं, पुण्य के कारण ही उनको पावर मिलता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने साधु पुरुषों का, भगवान के भक्तों का अनादर किया, सारा पुण्य तुरंत क्षीण हो गया। और ऋषियों ने जो उनको प्रार्थना की कि आप भगवान की भक्ति के लिए प्रजाओं को बाधा ना दे, तो उसका भी उसने भर्त्सना कर दी। तो इसमें बताया गया है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि निश्चित ही असुरों को अधिकारियों की बात पर विश्वास नहीं हो सकता। वास्तव में वे सदैव उनका निरादर करते हैं। वो शास्त्र नहीं मानते, साधु नहीं मानते हैं, गुरु नहीं मानते हैं, और भगवान कृष्ण जो भगवत गीता में डायरेक्ट बोला है उनकी भी अवज्ञा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसे साधु और भगवान की अवज्ञा करते हैं, वो पापी बन जाता है और समस्त पुण्य खो देता है। इसलिए वैष्णवों का क्रिटिसाइज करना, वैष्णवों के प्रति बुरी भावना रखना, इससे आयु भी और कीर्ति भी दोनों नष्ट होता है। राजा इतना घमंडी हो गया, अहंकारी हो गया कि बड़े बड़े ऋषि जो उनके पास आए थे उनको अनादर करने का साहस किया, इसलिए उनका सब विनाश होने वाला था। श्लोक नंबर 30। इति ते सत्कृतस्तेन द्विजः पंडितमानिना भग्नायां भव्ययां चायं तस्मै विदुरचुक्रुधुः। हे विदुर, तुम्हारा कल्याण हो, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। उस मूर्ख राजा ने अपने को अत्यंत विद्वान समझकर ऋषियों तथा मुनियों का अपमान किया। राजा के वचनों से ऋषियों का दिल टूट गया और उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। ऋषियों का ये एक्सपेक्टेशन था कि वो सुनेंगे क्योंकि वो एक महान पिता के पुत्र है, लेकिन वो इतना ही क्रूर था और अत्याचारी था, और ऐसे महान ऋषियों के अनादर करने में उनको एक सेकंड नहीं लगा। खुद को बहुत विद्वान मानते थे, जैसे रावण खुद को बहुत विद्वान मानते थे, पर उनका अगर आप कैरेक्टर देखेंगे शास्त्र के अनुकूल नहीं था वो, लेकिन नॉलेज था तभी तो वो रचना कर पाए ना, शिव जी के भी स्तोत्र, या वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के डेथ पर अपने परिजनों को समझा रहे हैं कि हम सब आत्मा हैं। लेकिन प्रैक्टिकल
वो नहीं है, वो अपने हिसाब से शास्त्र को तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऋषिया क्या करते हैं आगे, वेन राजा के साथ क्या होता है, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।